हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। आज दोस्तों हम बात करेंगे क्वांट में केसलेट डीआई के बारे में। केसलेट डीआई जो है ये आपका एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, पीओ क्लर्क, इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वांट के अंदर आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं और ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट ने हमें ईमेल किया हुआ है, तो उनके डाउट प्रॉब्लम को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है इसको एक बार ध्यान से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। इसमें लिखा है कि एक स्कूल है जिसमें कितने 3120 स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट कितने हो गए? 3120। इसमें क्या है, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। तो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। ये है 7:5, 7:5 रेशियो में है। तो टोटल रेशियो कितना हो गया? ये हो गया आपका 12 रेशियो, और 12 रेशियो की वैल्यू कितनी है? ये है 3120। तो एक रेशियो कितना आ गया? 12 से 2 बार गया, 7 हुआ, 72 हुआ, 6 बार 60, 260 आ गया। अब एक रेशियो की वैल्यू 260 है, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी 5 × 260। अब ये होगा 5 × 0 0, 5 × 6 30, 0 3 यहां पर, 5 × 2 10 और 3 13। तो 1300 तो गर्ल्स हो गई। 3120 में से 1300 गर्ल्स, तो रिमेनिंग कितना बचा? 1820। तो बॉयज कितने हो गए? 1820। इतना नोट कर लो। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा साइड में कर देते हैं, क्योंकि हमें यहां पर बड़ा डायग्राम भी बनाना होगा। ऐसा हम इसलिए करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, ये क्या है, 3 डिफरेंट हॉबीज में है, जिसमें सिंगिंग है, डांसिंग है और पेंटिंग है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें एक्टिविटीज जो है वो 3 दी है, और इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है गर्ल्स और बॉयज दोनों का है। तो यहां पर आपको 2 टाइप के डायग्राम बनाने होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, 2 डायग्राम मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों बनाने के लिए, क्योंकि जो टोटल स्टूडेंट है ये 3 एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग। जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, पेंटिंग। अगर मैं कहूं बॉयज इन्वॉल्व है सिंगिंग में, तो एक आपको डायग्राम तो बनाना पड़ेगा बॉयज के लिए। ओके, इसी तरह से एक डायग्राम आपको जो है तीनों का, सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग का, ये आपको गर्ल्स के लिए बनाना होगा। बॉयज आपको पता है कितने? 1820 है। गर्ल्स पता है कितनी? 1300 है। तो इन्हीं को ही हमें यहां पर प्लेस करना है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं पूरे क्वेश्चन को प्रॉपर। ओके, तो हमने यहां तक पढ़ लिया 7:5 रिस्पेक्टिवली, मतलब हमारा वैल्यू आ गया कि बॉयज कितने हैं? 1820 अभी पीछे निकाला, और गर्ल्स कितनी है? 1300। ठीक है, पहले पॉइंट को पढ़ो। इसमें लिखा है कि सारे स्टूडेंट अलॉट हैं 3 डिफरेंट में। तो ये है क्या है? सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग। मैंने ये मान लिया बॉयज के लिए डेटा रखेंगे, और ये डेटा हम रखेंगे गर्ल्स के लिए। तो ये है सिंगिंग और डांसिंग और पेंटिंग। ठीक है, पहले पॉइंट में यहां पर लिखा है 1/5 ऑफ द बॉयज आर इनरोल्ड इन ओनली डांसिंग क्लासेस। एक चीज मैं आपको और यहां पर बताना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा, केवल मैंने ए और बी की बात की है। ओके, इससे ही मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। सबसे पहले आप ये देख लो, ओनली ए क्या यहां पर होगा? ओनली ए होगा आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला जिसको मैं केवल यहां पर कलर कर रहा हूं, इसको हम क्या बोलेंगे? ओनली ए। ठीक है, अब ओनली बी की अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब अगर मैं 3 एंटिटीज की बात करूं, ओके, जैसे मैंने 3 एंटिटी की बात कुछ इस फॉर्मेट में की, ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो अगर मैं कहूं ओनली ए, तो आप समझ गए ये वाला पोर्शन। ओके, अब अगर यहां पर मैं कहता हूं ए एंड बी, ओके, तो ध्यान रखना ए एंड बी कहा है तो ये पूरा इतना, ओके, ये पूरा आपका ए एंड बी में शामिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि ओनली ए एंड बी, अगर मैंने ओनली लगा दिया तो कितना पोर्शन होगा? तो वो ये वाला पोर्शन केवल काउंट होगा। ध्यान रखना, यहां से यहां तक का ऊपर वाला, ये वाला। ठीक है, जो ऑल 3 है, ये वाली चीज डॉट 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 वाला पोर्शन है, ये केवल ए एंड बी में तो इंक्लूड होता है, लेकिन ओनली ए एंड बी में केवल आपका ये लाइन वाला जो शेडेड लाइन है, ये पोर्शन जो है इतना हाफ वाला इंक्लूड होगा। ओके, यही केवल क्वेश्चन का की है। अगर मैं ऑल की बात करूं, तो अगर मैं कहूं पूरा का पूरा बी, ऑल बी, तो उसमें क्या क्या आपका इंक्लूड होगा वो आप एक बार देख लो। जैसे अगर मैं कहता हूं यहां पर ऑल बी, ठीक है, तो ऑल बी की अगर बात की जाए तो देखो बहुत आराम से मैं आपको बताना चाहूंगा, ए है, बी है और सी है। अगर मैंने ऑल बी कहा तो टिक मार रहा हूं, एक ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये आपका ऑल बी में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ऑल
एक ही बात आएगी, ठीक है, ऑल एक ही बात आएगी, तो ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला होगा, और जो जिस पर मैं डबल टिक मार रहा हूं ये आपका ऑल ए में इंक्लूडेड होगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, बस इन्हीं सारी चीजों का यूज हम यहां पर करने वाले हैं, ओके। अब इस पॉइंट में कहा गया है 1/5 ऑफ द बॉयज आर इनरोल्ड इन डांसिंग क्लासेस। 1/5 किसका? बॉयज का, जो कि 1820 है। ये किस में है? डांसिंग में है। तो 5 से इसको काट दो 3 बार, और फिर ये 6 बार, फिर 4 बार, 364 आया। अब ये बॉयज है किस में है? डांसिंग क्लासेस में है। तो यहां पर हम डांसिंग क्लासेस को यूज करेंगे, और यहां पर 364 हमने फिल कर दिया, ठीक है। आगे कहा गया है 20% ऑफ द गर्ल्स आर इनरोल्ड इन ओनली पेंटिंग क्लासेस। मतलब कितना? 20%। किसका? ये 1300 का। तो ये कितना आ गया? 260। और ये किसमें? ओनली पेंटिंग। ओनली पेंटिंग ये वाला पोर्शन, तो 260 हमने यहां पर रख दिया। आगे लिखा है 10% ऑफ द बॉयज आर इनरोल्ड इन ओनली सिंगिंग क्लासेस। ओके, बॉयज का 10% मतलब 1820 का 10%, ये कितना है? 182। ये किसमें है? ये कहा गया है कि 10% ओनली सिंगिंग क्लासेस, तो सिंगिंग ओनली ये कितना आ जाएगा? 182 यहां पर, ओके। अब आगे पॉइंट की बात हम यहां पर करते हैं। इसमें लिखा है 24% ऑफ द गर्ल्स आर इनरोल्ड इन ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग क्लासेस टुगेदर। किसका? 24%। किसका? ये 1300 का, ओके। तो यहां से 20% खत्म कर दिया। 13 × 24 करोगे तो ये आपका कितना आएगा? ये आएगा 312। अब 312 किसमें है? ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, ओके। तो ये सिंगिंग, ये डांसिंग, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? ये आपकी आएगी 312, ठीक है। ये वाली सर्किल की मैं बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक की, ओके। आगे कहा गया है द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन ओनली सिंगिंग क्लासेस इज 200% ऑफ द बॉयज इनरोल्ड इन द सेम। क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन ओनली सिंगिंग क्लासेस, ये आपका हो गया ओनली सिंगिंग क्लासेस वाला पोर्शन, जो गर्ल्स की बात हो रही है। ये क्या है? ये 200% है बॉयज का, जो कि ओनली सिंगिंग में इनरोल्ड है। तो ओनली सिंगिंग में बॉयज कितने इनरोल्ड है? 182, और गर्ल्स कितनी है? ये है 200% ऑफ दिस वन, 182 का। तो 182 का 200% कितना होगा? जस्ट इसका डबल कर दो, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 364, ठीक है। तो ये आपका यहां पर आ गया। अब आगे की लाइन में लिखा है 1/13 ऑफ द बॉयज आर इनरोल्ड इन ऑल द 3 क्लासेस टुगेदर, ओके। मतलब कि 1/13, 1/13 किसका? ये लिखा है 1/13 ऑफ द बॉयज आर इनरोल्ड इन, ओके, ये बॉयज का। तो 1820 का निकालोगे, 13 से एक बार जाएगा, 5 बचा, 4 बार 40, 140 आया। 140 ऑल द 3 बॉयज की बात यहां पर की जा रही है। लिखा है ना 1/13, 1/13 किसका? बॉयज का। वो किसमें? ऑल द 3 क्लासेस में। आगे लिखा है द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द बॉयज। बहुत ध्यान से लाइन देखना, इसमें कहा गया है द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द बॉयज इनरोल्ड इन ओनली डांसिंग एंड पेंटिंग। मैं यहां पर लिखूंगा इस लाइन को एक बॉक्स के अंदर, जिसको हम इंफॉर्मेशन को आगे यूज करेंगे। इसमें लिखा है द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द बॉयज इनरोल्ड इन ओनली डांसिंग एंड पेंटिंग, मतलब कि ओनली डांसिंग एंड पेंटिंग, ओके। बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है, ओके। ये क्या है? आपको रेशियो दिया है 2:1 का, 2:1 का। तो अभी आपको देखो डांसिंग और पेंटिंग, ओनली डांसिंग एंड पेंटिंग की बात हो रही है, मतलब कि ये वाली वैल्यू आपको अभी मालूम नहीं है। तो अगर आपको ये वैल्यू मालूम जब चल जाएगी, तो आप डांसिंग और पेंटिंग ओनली वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है, ये आप निकाल लोगे बॉयज के लिए, क्योंकि ये रेशियो हमें यहां पर दिया है। इसको हम आगे फर्दर अभी यूज करेंगे, ये लिख लो आप, यूज करेंगे आगे, ओके। फिर यहां पर लिखा है 10% ऑफ द गर्ल्स आर इनरोल्ड इन ओनली डांसिंग क्लासेस। अब देखो 10% गर्ल्स की बात हो रही है, 1300 का मतलब 130। ये किसमें है? ये है ओनली डांसिंग क्लासेस, ठीक है। ओनली डांसिंग ये वाला पोर्शन है, 130 यहां पर आ जाएगा। आगे लिखा है वेयर एज 8% ऑफ द गर्ल्स आर इनरोल्ड इन ओनली डांसिंग एंड पेंटिंग क्लासेस, ओके। मतलब कहा गया है 8%, तो मतलब 8% किसका? 1300 का। तो यहां पर हमने 8% निकाला 1300 का, यह आया 104, और 104 क्या है? ओनली डांसिंग एंड पेंटिंग में गर्ल्स की वैल्यू दी है। तो ओनली डांसिंग एंड पेंटिंग में वैल्यू कितनी आ गई? 104।
अब हम इस वाले इंफॉर्मेशन को यहां पर रिलेट करके यूज करेंगे। कैसे? हमें यह पता था कि ओनली डांसिंग एंड पेंटिंग की बात जब की गई थी तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना था? 2:1 का। अब आपको गर्ल्स के डेटा में ओनली डांसिंग एंड पेंटिंग की वैल्यू कितनी मिल गई है? 104, ये वाली वैल्यू। तो जब ये मुझे एक रेशियो की वैल्यू 104 मिल गई तो दो रेशियो क्या इसका डबल हो जाएगा? 208। तो यहां पर अब आप ओनली डांसिंग एंड पेंटिंग में 208 को यूज कर पाओगे। ओके, अब देखो अगली लाइन में क्या लिखा है? द रिमेनिंग गर्ल्स आर इनरोल्ड इन ऑल द 3 क्लासेस टुगेदर। मतलब जो अब बची हुई गर्ल्स हैं वो ऑल द 3 इस बीच वाले सर्किल में ही, इस बीच वाले पोर्शन में आ जाएंगी। ओके, तो अब ये देखो यहां पर बाय डिफॉल्ट आपको 0 रखना होगा, क्योंकि यहां पर सिंगिंग और पेंटिंग, जो अगर कहा जाए ओनली सिंगिंग एंड पेंटिंग जो है, इसमें कोई भी कैंडिडेट नहीं है, कोई भी गर्ल्स नहीं है। तो ऑल द 3 क्या है? मैंने इसको बाई मान लिया। ओके, तो यहां पर बाई जो है ये ऑल द 3 गर्ल्स जो रिमेनिंग है वो यहां पर आ जाएंगी, तो यहां पर हम 0 को फिल करेंगे। ओके, अब दोस्तों एक चीज का बहुत ध्यान रखना कि जब आपको टोटल पता है कि गर्ल्स कितनी है, 1300 है, तो इस बाई की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि सारी वैल्यू पता है। आप क्या करो कि ये जो सिंगिंग वाला पोर्शन है इसको पूरे को ऐड कर लो, 364, 312 और 22 और ये 0। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो कुछ इस फॉर्मेट में मैं यहां पर कैलकुलेशन करूंगा, 364 प्लस 312 प्लस 22, 0 को मत लिखो, कोई फायदा नहीं है, प्लस अब देखो ये आपका सिंगिंग का पूरा सर्किल आ गया। अब बचा क्या रिमेनिंग? 130 बचा है, 130 लिख लो, प्लस 104 बचा है, 104 हमने लिख दिया, प्लस ये कितना बचा है? 260 बचा है, 260। अब ये सब कुछ बराबर किसके है? 1300 के बराबर है। तो यहां से इन सबको अगर आप ऐड करोगे, ओके, तो ये आपका आएगा 1170। तो मतलब 22 प्लस 1170 किसके बराबर हुआ? 1300 के। तो यहां से 22 की वैल्यू कितनी आ गई? ये आपकी आ गई 1170, लेस कर दोगे ये आपका आ जाएगा 130। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो ये y है अब हम इसकी जगह पर 130 को यूज कर लेंगे। ओके, अब अगर आप जितनी वैल्यूज यहां पर लिखी हैं, ये 130, 104, 260, 130 सबको ऐड करोगे 1300 ही आपको मिलेगा। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट लाइन के ऊपर। इसमें लिखा है द नंबर ऑफ बॉयज इनरोल्ड इन ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग क्लासेस टुगेदर। मतलब कहा जाए ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, ठीक है, सिंगिंग एंड डांसिंग इस वाले पोर्शन की बात यहां पर की जा रही है। ये क्या है? ये है 50% किसका? नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन द सेम। मतलब कि ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग में गर्ल्स कितनी है? ये है 312। ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग में गर्ल्स कितनी है? ये है 312। इसका 50% जो है ये बॉयज में आ जाएगा। तो 50% अगर आप निकालोगे इसका हाफ कर दो, ये कितना आया? 156। तो यहां पर वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई आपकी 156। ओके, अब आगे आओ, इसमें अगली लाइन में लिखा है द रिमेनिंग बॉयज आर इनरोल्ड इन ओनली पेंटिंग क्लासेस। यहां पर भी ट्रिक है, ये कहा है कि जो बचे हुए बॉयज हैं वो केवल पेंटिंग क्लासेस में इनरोल्ड है। इसका मतलब जो रिमेनिंग है वो पेंटिंग में आ जाएंगे। अगर मैं कहूं कि ओनली सिंगिंग एंड पेंटिंग, तो यहां पर नल, कोई भी बॉयज नहीं आएगा, तो यहां हम 0 रखेंगे। और यहां हमने मान लिया x, ओके, कि हमने ओनली पेंटिंग में बॉयज कितने? x मान लिए, क्योंकि रिमेनिंग है। टोटल बॉयज आपको पता है कितने? 1820 हैं। इक्वेशन फिर से बना लो। इक्वेशन कैसे आपकी बनेगी? इस पूरे सिंगिंग वाले पोर्शन को ऐड करो। ओके, ये कितना आपका है? 182 प्लस 156 प्लस 140, इसको ऐड करोगे, प्लस ये कितना है? 364, इसको ऐड करोगे, प्लस 208, इसको ऐड करोगे, प्लस x लिखोगे। ये बराबर किसके रख दोगे? 1820 के। ओके, तो आपने देखा 182 मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, 182, 156 और 140 और ये 0, ये पूरा सिंगिंग का सर्किल हो गया। 364, 208, ये और बचा 364, 208, इन सबको जोड़ लो तो ये आपका कितना है? 1050 प्लस x, ये किसके बराबर है? टोटल बॉयज जो कि है 1820 के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, 1820 में से 1050 को लेस करोगे, ये आपका आएगा 770। तो आपने देखा यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 770। ओके, अब ये दोस्तों डेटा आपका निकल कर आ गया। ओके, अब क्या है कि इसके बाद जो क्वेश्चन है उनको हम बनाएंगे। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा केवल एक लाइन इसमें ट्रिकी थी। द रिमेनिंग बॉयज आर इनरोल्ड इन ओनली पेंटिंग क्लासेस, मतलब जो बचे हुए हैं वो सारे अब ओनली पेंटिंग में आ जाएंगे। तो इसका मतलब जहां जहां पर वैल्यू फिल नहीं है वहां पर आपको 0 फिल कर देना है। यही केस गर्ल्स में हुआ था। ओके,
अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो जो दोस्तों पूरा करेक्ट डायग्राम है पीछे का वो हमने यहां पर बना रखा है। जो डेटा पीछे दिया है वही डेटा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अब जैसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इसमें लिखा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन सिंगिंग इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। मतलब टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सिंगिंग, तो ये पूरे सर्किल की वैल्यू ये आप काउंट कर लो, 364, 312 और 130। ओके, ये कितना आया, ये आपका आएगा 806, 806। अब ये अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट है किसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का पूरे स्कूल में, वो कितने हैं 3120। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनटू 100 ये वाली कैलकुलेशन करनी है। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं पूरा 800 मान लेता हूं। जब अप्रोक्सीमेटली की बात करी तो 806 को 800 यूज कर लो, 3120 को आप 3100 यूज कर लो, इनटू 100 कर लो। ओके, अप्रॉक्स मैंने यूज किया यहां पर, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म है, 31 से इसको डिवाइड करो। देखो ये कितने बार जाएगा, लगभग अप्रॉक्स 6 बार। ये कितने बार जाएगा, 31 की बात अगर ये की जाए, ओके, तो ये आपका जाएगा 2 बार। 31 इंटू 2 62 होता है, बचा कितना 18 बचा, 180 हो गया, लगभग ये 6 बार और जाएगा। तो कितना आ गया, लगभग 26% जो है ये अप्रोक्सीमेटली यहां पर निकल कर आएगा। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर ये भी इसी सेम डायग्राम से सॉल्व होगा। इसमें लिखा है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन ओनली पेंटिंग क्लासेस। ओके, इसमें कहा है रिस्पेक्टिव रेशियो आपको निकालना है किसका, नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन ओनली पेंटिंग क्लासेस टू द नंबर ऑफ बॉयज इनरोल्ड इन सेम। तो ओनली पेंटिंग क्लासेस में गर्ल्स कितनी इनरोल्ड है, ये है 260। अब कहा गया है बॉयज में बॉयज कितने, ये है 770। ठीक है, तो रेशियो कितना है 26:77। ओके, 26:70 जो है ये निकल कर आएगा, क्योंकि गर्ल्स का रेशियो किसके साथ लेना है, नंबर ऑफ बॉयज के साथ में। ओके, तो ये हमारा रेशियो आ गया। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसमें लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन ओनली डांसिंग क्लासेस। नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन ओनली डांसिंग कितना है 130। अब ये पूछ रहा है इज व्हाट परसेंट ऑफ द बॉयज इनरोल्ड इन द सेम। ओनली डांसिंग में बॉयज कितने, ये 364। पूछ क्या रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, राउंडेड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको, इनटू 100। ठीक है, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लो। वैसे अगर कहा जाए, अगर इसको 364 को 360 लेते हो तो जीरो से आपका ये जीरो खत्म हो गया। ओके, अगर देखा जाए आगे ये आपका जाएगा 5 बार, 2 से 5 बार, 2 से 18 बार। ओके, अगर मैं इसको काटता हूं तो ये 18 से 7 बार जाएगा, 7 इंटू 5 लगभग कहीं ना कहीं पर 35 दशमलव कुछ आपका आएगा, 35% समथिंग कुछ। ओके, तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन से क्वेश्चन बनाने हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कमेंट में रिप्लाई करो कि क्या डेटा निकल कर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु आर इनरोल्ड इन डांसिंग। कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन ऑल द 3 क्लासेस टुगेदर। ये भी हमने कैलकुलेट किया है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। केवल कैलकुलेशन पार्ट इसका थोड़ा सा ज्यादा है, तो अगर जिसको फास्ट परसेंटेज निकालना आता है, जल्दी से डिवीजन वगैरह करना आता है, तो वो इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकता है। और क्वेश्चन में कोई भी ज्यादा बड़ी चीज नहीं दी थी। एक कंसेप्ट था जो मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं कि अगर ये ए बी और सी आपको दिया है, जैसे लिखा है ए बी और सी, ठीक है, अब इसमें वैल्यू दी है, मैं डमी ले रहा हूं, मैं डमी लेता हूं, यहां पर 20, यहां पर 30, यहां पर 40, यहां पर मैंने ले लिया 30, यहां पर आ गया आपका एज्यूम कर लो 10, यहां पर मैंने ले लिया 40। ओके, अब आपको ये वाली वैल्यू नहीं पता है, ये अननोन है, ये इसको मैंने x मान लिया। तो अगर आपको ए बी सी में टोटल वैल्यू पता है, जैसे मान लीजिए टोटल वैल्यू मैंने इसमें 1000 है, मान लो 1000 है। ओके, तो अगर आपको ये x निकालना है तो आप क्या करो, इस पूरे सर्किल को काउंट करो, पूरे सर्किल को, तो 20 भी आएगा, x भी आएगा, 10 भी आएगा, 40 भी आएगा, इतनी वैल्यू आ गई। प्लस 30 ले लो, 20 ले लो, 40 ले लो, इन सबको बराबर रख दो 1000 के। तो यहां से आप x को निकाल सकते हो माइनस करके। यही चीज हमने पीछे क्वेश्चन में यूज किया था। आई होप अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ओके, तो आप लोग अपने फीडबैक सजेशन दोस्तों जरूर दें, कहीं पर कोई डाउट हो पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को बताएं और अपनी तैयारी जो है हमारे साथ स्टार्ट रखें। ओके, सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।